भाई साहब, अच्छा है कि सारे इलेक्शन एक साथ हो जाए। ये बार बार इलेक्शन में तो बहुत मुश्किल होती है। हाँ बिल्कुल, बहुत मुश्किल होती होगी। बार बार इलेक्शन होते हैं, बार बार दंगे करवाने पड़ते हैं। इससे अच्छा तो 5 साल में एक बार दंगे करवाओ और इलेक्शन जीत जाओ। देखा भाई साहब, मीडिया वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर सकते हैं। हाँ सही है। वन नेशन वन इलेक्शन, आज ये लागू करो, कल को वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन लैंग्वेज, और आखिर में जो असली मकसद है वो लागू कर दिया जाएगा, वन नेशन वन बिजनेसमैन, अडानी। भाई साहब, आप लोग हर बात में इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो? आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि एक साथ इलेक्शन होने के कितने फायदे हैं? कितने फायदे हैं? अरे, जो बार बार चुनाव पर करोड़ों रुपया खर्च होता है, बार बार चुनाव पर टाइम वेस्ट होता है, वो सब बचेगा। चुनाव पर टाइम वेस्ट होता है? अबे लोकतंत्र ने नागरिकों को यही तो सबसे बड़ा अधिकार दिया है, चुनाव। और तुम लोगों को ये टाइम वेस्ट लगता है, ये वन इलेक्शन लागू हो या ना हो। लेकिन ये जो तुम लोग चुनाव को देश पर बोझ और देश के दुश्मन की तरह पेश कर रहे हो ना, इसकी असली वजह जनता को बताओ। चुनाव देश का दुश्मन नहीं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार होता है। सच्चाई यह है कि चुनाव ही वो वक्त है जब जनता को जनार्दन समझा जाता है। चुनाव ही वो वक्त है जब नेताजी को जनता की सुननी पड़ती है, जब नेता को जनता के पैरों तक में पड़ना पड़ता है। लेकिन चुनाव की वजह से विकास कार्य भी तो ठप पड़ जाते हैं। झूठ। अबे चुनाव की वजह से ही तो विकास कार्य रफ्तार पकड़ते हैं। चुनाव ही तो वक्त है जब ताबड़तोड़ शिलान्यास और उद्घाटन होते हैं, दिन रात सड़कें बनती हैं, अटकी पड़ी भर्तियां निकलती हैं, अटकी पड़ी ग्रांट जारी होती है, जनता की अटकी पड़ी मांगे मानी जाती हैं। चुनाव ही तो वक्त है जब महंगाई के फायदे गिनवाने वाले महामानव प्रधानमंत्री को भी गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल सस्ते करने पड़ते हैं। अबे चुनाव ही तो वक्त है जब किसानों के खातों में रुपए डालने की स्कीम चलाई जाती है, महिलाओं को रक्षाबंधन के गिफ्ट दिए जाते हैं। इसलिए जनता की भलाई इसी में है कि 5 साल में एक बार नहीं, बार बार चुनाव होने चाहिए। आज लोकसभा का चुनाव हो और 1-2 साल के बाद विधानसभा का चुनाव होना चाहिए, फिर 1-2 साल के बाद नगर पालिका का चुनाव आ जाना चाहिए, और बीच बीच में उपचुनाव होते रहने चाहिए, ताकि नेताजी को बार बार जनता के बीच में आना पड़े, अपने काम का हिसाब देना पड़े। ये ना हो कि 5 साल में एक बार दंगे करवाए और चुनाव जीत गए, जाति धर्म के नाम पर वोट मांगे और 5 साल के लिए गायब। बार बार चुनाव होने चाहिए तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सब फ्री में हो जाता है। पता है चुनाव पर कितना खर्च होता है? चुनाव पर खर्च? किसका खर्च? सरकार का, जनता का, या राजनीतिक पार्टियों का? पैसा तो जनता का ही खर्च होता है। अबे चुनाव में जनता की खर्च होती नहीं, चवन्नी भी। उल्टा जनता को तो थोड़ा बहुत पैसा वापस मिल जाता है। लेकिन चुनाव आयोग का, सरकार का पैसा तो खर्च होता है। पता है 2019 लोकसभा चुनाव को करवाने में 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। राज्यों के चुनाव में औसतन 250 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। तो लगभग इतना ही खर्चा तो एक साथ चुनाव करवाने में भी आएगा, क्योंकि चुनाव आयोग सारा काम पहले से ही मौजूद सरकारी कर्मचारियों से ही करवाता है। इलेक्शन ड्यूटी वाले टीचर भी वेतन भोगी होते हैं और सुरक्षा कर्मी भी। चुनाव के लिए कोई नई भर्ती नहीं की जाती। लेकिन चुनाव के लिए उन कर्मचारियों को भी तो खर्चा देना पड़ता है। अच्छा, 272 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी वाला देश कर्मचारियों के छोटे मोटे चाय पानी के भत्ते से बर्बाद हो जाएगा? अबे पूरे इलेक्शन पर जितना खर्च होता है उससे कई गुना ज्यादा खर्च तो प्रधानमंत्री के ये हरी झंडी दिखाने वाले फालतू के राजनीतिक कार्यक्रमों में खर्च हो जाता है। इससे कहीं ज्यादा खर्च तो देश को बर्बाद करने वाली मीडिया को विज्ञापन देने में कर दिया जाता है। अगर सरकारी दावतों में खाने पीने के मेन्यू से एक आइटम कम कर दें तो इलेक्शन खर्च से ज्यादा रुपए बच सकते हैं।
या नहीं तो ये जो राशन के थैले से लेकर टॉयलेट के मग्गे तक के ऊपर पीएम की फोटो छापने का जो भूत चढ़ा हुआ है, अगर सरकार ये भी बंद कर दे तो इलेक्शन से ज्यादा खर्च बच जाएगा। सच बात यह है कि चुनाव में खर्चा होता है उस नेता और पार्टी का जिसने काम नहीं किया हो, खर्चा होता है उस पार्टी का जिसे बार बार विधायक, सांसद और पार्षद खरीदने पड़ते हैं, जिसे बार बार वोट खरीदनी पड़ती है। वरना तो जिस नेता को अपने आप के ऊपर भरोसा होता है वो तो मीडिया वालों को विज्ञापन तक नहीं देता। सच्चाई ये है कि जो लोकतंत्र चुनाव से डरता है वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता, और जिस जनता को चुनाव बोझ लगता है वो खुद के सबसे बड़े अधिकार वोट को इस्तेमाल ही नहीं करना जानती। ये वन नेशन वन इलेक्शन के एजेंडे को चलाकर तुम लोग ऐसी ही जनता बनाने की कोशिश कर रहे हो। वैसे एक बात तो है, एक साथ इलेक्शन होने का कुछ और फायदा हो या ना हो, हरियाणा वालों को पक्का फायदा है। वो क्या भाई साहब? अरे अपने हरियाणा से इस खट्टर की 6 महीने पहले ही विदाई हो जाएगी। बिल्कुल भाई साहब, यही तो मैं समझा रहा था।